वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आज भी हम वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है सॉल्व 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूलो 42, ठीक है। वैसे आपके 4 एग्जांपल हैं ये। फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन कॉन्ग्रुएंस इज 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूलो 42। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, आप जीसीडी चेक करते हो 18 और 42 का, ठीक है। तो 18 और 42 का जीसीडी क्या आएगा, देखो दोनों में कॉमन जीसीडी क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 6 से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो 6 आ रहा है वो आपका जब चेक करना होता है कि ये इस 30 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यस 6 इज ऑल्सो डिवाइड 30। तो हम यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस 1 हैज़, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कॉन्ग्रुएंस 1 हैज़ 6 इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। जितना जीसीडी आता है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, देयर हैव 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ था लास्ट टाइम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करते थे हम। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने सेकंड सेमेस्टर में भी किए हुए हैं ना यूक्लिडियन एल्गोरिथम के, बस सेम ही पैटर्न है, थोड़ा सा यहाँ स्टार्टिंग में चेंज है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर कब फॉलो करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, 1 इनकॉन्ग्रुएंट। जब हमारे पास 2, 4, 5, 6 जो भी आपके पास ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे तब आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो 6 है ये आपका सभी टर्म्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये जो हमारे पास 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आ रहे हैं, 6 से हमने डिवाइड करना है जो भी सारे के सारे नंबर हैं। तो यहाँ पे 18 को भी 6, 30 को 6 से, 42 को भी 6 से, जो भी आपकी गिवन कॉन्ग्रुएंस है उसको आपने 6 से डिवाइड करना है। 6 क्या है आपका, जो जीसीडी है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपने कैंसिल किया, ओवरऑल आपके पास आ गया 3x, यहाँ 5 और यहाँ 6 से 42 कैंसिल किया, तो यहाँ बच गया 7। मार्क दिस इक्वेशन 2, और जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपके पास यहाँ x आप कितना लें ताकि वो 7 से आप डिवाइड कर पाओ। कैसे लोगे आप, देखो अगर आप 3 यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स 1 3। 5 आपका दूसरी साइड आएगा, माइनस का हो गया 3 - 5 -2। 2 को डिवाइड करता है क्या 7, नहीं करता है। कुछ नहीं है, जनरल जो आपका प्रोसीजर है वही कर रहे हैं। अगर आप 3 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। 5 आपका दूसरी साइड आएगा तो 6 - 5 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 ले लोगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 - 5 कितना आ रहा है 4, वो भी नहीं होगा डिवाइड 7 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 4 लो, देखो तो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, और 5 अगर आपका इधर आ रहा है तो 12 - 5 कितना हो गया 7। यस 7 को आप इस 7 से डिवाइड कर सकते हो, यस 7 डिवाइड 7। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, क्लियरली x इक्वल टू कितना रखें आप, 4 रखने पर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बोलोगे क्लियरली x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन है आपकी, है ना। तो अगर इस इक्वेशन का है दैट मीन्स आपकी ये जो सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन से ही तो आई है, डिवाइड करके देखो 6 को डिवाइड किया था। तो हम बोल देंगे कि अगर ये 2 का सॉल्यूशन है तो एंड हैंस ऑफ 1 मीन्स 1 का भी होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ तक बोल दिया हमने कि इसका सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अभी 6 सॉल्यूशन निकालने हैं हमने, ठीक है। तो अब बाकी पे काम करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो भी आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू x1 करके, मैंने बोला था आपको कि ऐसा सॉल्यूशन आएगा तो आप क्या करते थे, x इक्वल टू x1। ये देखो आपके पास, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये x इक्वल टू x1 प्लस m/d/r, ठीक है। तो बस उसी का यूज़ करना है हमने, x इज इक्वल टू x1 प्लस m/d/r, और साथ में मॉड्यूलो जो भी आपके पास आ रहा है, यहाँ पे मॉड्यूलो 42 है ना। अब फिर से हम स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में चल जाएंगे क्योंकि हमें 42 उसी से तो हमें जो गिवन इक्वेशन उसी के सॉल्यूशन निकालने थे। तो बोलेंगे हम देयरफॉर 6 सॉल्यूशन आर गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस m/d। अब आपने इसका यूज़ करना है यहाँ पे, तो x इक्वल टू x1 कितना आ रहा है इस टाइम 4 प्लस m आपके पास कितना है, m यही होता है मॉड्यूलो m करके, m कितना है 42 है, तो ये 42 आ गया, डिवाइडेड बाई d क्या होता है आपका जीसीडी, है ना। जीसीडी कितना है आपका आया हुआ यहाँ पे, ये देखो 6, ये d की वैल्यू है 6 इज d, है ना। तो d की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे आ गया 42/d, m/d हो गया। और p या r जो भी ले लो आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपने p ले लिया, p अब आप बोलोगे कि क्या चीज़ आ रही है, और मॉड्यूलो 42 ही आएगा जो आपका है क्वेश्चन में,
ठीक है। अब आप बोलोगे पी आपके पास यहाँ क्या चीज़ आएगी, तो जितने आपके सॉल्यूशन होंगे, 6 बोल रहा है तो यहाँ वैल्यू 5 तक लाई करेगी, है ना, 0 से लेके 5 तक लाई करेगी। ये देखो यहाँ पे 6 सॉल्यूशन है तो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 to 5। अगर मान लीजिए मैंने बोला होता 4 सॉल्यूशन है तो कहाँ से कहाँ लाई करती है आपकी वैल्यू पी की, 3 तक लाई करती है ना। तो बस यहाँ पे 6 बोला था तो यहाँ 5 तक लाई करेगी। तो बस आपको इसको कैंसिल करो, 6 से 42 कैंसिल किया तो कितना आ गया 7, 4 + 7 पी मॉड्यूलो 42। अब आपने यहाँ पे पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे आप, 0 से लेके 5 तक पुट करते जाओ, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो जब 0 रखोगे आप यहाँ पे पी तो 7 × 0 0 बन गया, 4 + 0 4। पी अगर आप 1 रखते हो यहाँ 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 + 4 11, है ना। 4 + 7 × 1 कितना बन गया, 7 × 1 दिस, ओवरऑल आपके पास 11 आ रहा है। अब आपने 4 + अब 7 × 2 रखो तो 7 × 2 = 14, 14 + 2 कितना हो गया 18। तो ये आ गया आपके पास 18। बस वैसे ही आपके पास ये आ रहे हैं यहाँ पे 4, 8, 11, 18, 25, 32 और 39 तक। आपने 5 तक वैल्यू पुट करते जानी है, आपके पास यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है। तो बस वही आपका क्वेश्चन हो गया, आप बोल दोगे विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपने बाकी क्वेश्चन भी, जो बाकी पार्ट थे इसके 4 पार्ट हैं तो बाकी पार्ट भी आपने ट्राई करने हैं। ठीक है। ये मैंने आपको एक पार्ट बता दिया तो आपने ये ट्राई करना है, बाकी कल हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ठीक है। थैंक्स।